हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस के स्टॉक के बारे में जो इंडिया की टॉप कंपनीज में आता है और उसने अब तक कितना प्रॉफिट जनरेट करके दिया है और उसकी क्या परफॉर्मेंस रही है, कैसा ग्राफ है। आज हम सब कुछ जानने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप इन्फोसिस का स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, कम विद मी। सो दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने फ़ोन की होम स्क्रीन पे अपने ग्रो एप्लीकेशन में। सबसे पहले मैं जाऊँगा टॉप मूवर्स टुडे। So large cap gainers Infosys, here is Infosys open finally। So आप देख सकते हैं आज की जो मार्केट प्राइस है इसकी 1495 रुपये, 1495। और सबसे पहले हम ऑल में जाएंगे, देखेंगे कब से ये स्टॉक शुरू हुआ था। सो ये स्टॉक शुरू हुआ था 18 जुलाई 2002 से, जिस वक्त मार्केट प्राइस थी 60 रुपये 45 पैसे। जैसा कि आप सब जानते हैं, इन्फोसिस एक इंडिया की बहुत ही बड़ी कंपनी है जो इसमें आईटी सेक्टर्स वगैरह आते हैं। सो आप सब बेहतर जानते हैं इन्फोसिस इज ए मोस्ट पॉपुलर कंपनी इन इंडिया। सो हम ऑल में देख रहे हैं ये जनरेट हुआ था 60 रुपये 45 पैसे का 18 जुलाई 2002 में। बट अभी जो इसकी प्राइस है करंट में है 1495। सो फैबुलस, गुड रिटर्न्स, दिस इज नॉट बैड। सो इसने जो प्रॉफिट जनरेट करके दिया है, हम पिछले 5 इयर्स का डेटा चेक करते हैं। पिछले 5 इयर्स में इसने जो प्रॉफिट जनरेट करके दिया है 36.52% का दिया है। क्योंकि पिछले 5 इयर्स में जो था ये इसके स्टॉक की प्राइस थी 1122 रुपये 50 पैसे। बट अभी इसके स्टॉक की प्राइस है 1495 रुपये। अब सबसे पहले हम फोकस करते हैं इसके ग्राफ पे। ऑल में जाएंगे, इसका ग्राफ आप देख सकते हैं 2002 से जो ग्राफ शुरू हुआ है इसका सो 60 रुपये 21 पैसे से 60 रुपये 45 पैसे से। सो ये हाइप कब हुआ है आप देख सकते हैं 2020 में जनवरी, यानी कोविड के टाइम, मतलब कोविड से हम गुजर ही रहे थे उस टाइम 2020 में, उसी टाइम पे ये बूम किया है। सो उस टाइम पे इसका स्टॉक प्राइस था 694.15 पैसे। बट अभी जो इसका स्टॉक प्राइस है 1495 रुपीज़। सो गुड, नॉट बैड। सो आप देख सकते हैं, हम पिछले 5 इयर्स में देखते हैं इसका ग्राफ क्या है। आप देख सकते हैं ये मतलब ऊपर नीचे मतलब ये बड़ी कंपनी है, मतलब अपने रिस्क को कवर करके ही चलते हैं। ज़्यादा मतलब वोलेटाइल तो हुआ है ये इन 5 सालों में, मगर फिर वहीं पे आ गया है। ये मतलब नीचे नहीं गया, डाउन नहीं गया ग्राफ इसका। मतलब जितने से शुरू हुआ था 2020 में 1122 रुपये से, तो अभी ये अभी ये जो है 1495 पे, और ये बढ़ेगा ही, घटने वाला नहीं है। सो ये लास्ट गया था, आप देख सकते हैं 1979.15 पैसे पे गया था 2024 3 दिसंबर को। सबसे हाईएस्ट इसका है अभी तक। सो हम देख सकते हैं इन 1 ईयर, 1 ईयर में ये डाउन दिखा रहा है, डाउन ही गया। मतलब इसने कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं किया है। प्रॉफिट नहीं, कोई रिटर्न मतलब इसने नहीं दिया। प्रॉफिट का मतलब वो नहीं होता, मेरा मतलब ये है कि इसने कोई रिटर्न कुछ अच्छा नहीं दिया 1 साल में। अगर किसी ने 1 साल पहले इन्वेस्ट किया होगा तो वो अभी लॉस में ही चल रहा होगा, बट अगर वो 5 साल के लिए रुक जाता है तो उसको समझ में आएगी इसकी वैल्यू। और हम पिछले 6 मंथ्स में देख लेते हैं। 6 मंथ्स में इसने प्रॉफिट जनरेट किया है, सो गुड। 3 मंथ्स में देख लेते हैं, 3 मंथ्स में भी ये डाउन पे ही रहा है। सो हम आगे चलते हैं, हम आगे इसका ओवरव्यू चेक कर लेते हैं। परफॉर्मेंस जो है इसकी, हम टुडेज लो जो है 1455 है, यानी कि 1455 सबसे लोवेस्ट है इसका आज का, और जो सबसे हाई है इसका 1498। मतलब ये 50 रुपये के डिफरेंस में ट्रेड कर रहा था आज ये स्टॉक। वॉल्यूम है 46,57,192। सो हम फंडामेंटल्स देख लेते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वेरी बिग है,
क्योंकि इंडिया की टॉप कंपनी है ये। तो जो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जितनी भी आपको मिलेगी स्टॉक्स में, वो करोड़ के ही वैल्यू में मिलेगी। अगर मान लीजिए 50 है तो आप साइड में देखेंगे CR लगा होगा, यानी 50 करोड़, 40 है तो 40 करोड़। तो वैसे यहाँ पे है 6,04,922 करोड़। सो वेरी बिग अमाउंट। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है इसकी बहुत ही बड़ी है। और ये सब रेशियो वगैरह, PE रेशियो 22.19 और PB रेशियो 6.91 वगैरह है। सो फाइनेंशियल हम रेवेन्यू देख लेते हैं। जून 2024 में जो इसका रेवेन्यू है 4,153 करोड़ है। ये आपको रेवेन्यू जितना भी दिखेगा वो सारी उसकी वैल्यू जो है करोड़ में है। सो 4,153 करोड़। और ये तो मतलब मंथली दिख रहा है ना, हम इसका जो है अर्ली देखते हैं, ईयरली में क्या प्रॉफिट है। जो 2021 में प्रॉफिट है 1,02,623 का है। ये सारी वैल्यूज करोड़ में, ये आप ध्यान में रखें। और 2022 में जो इसने प्रॉफिट जनरेट करके दिया है 1,23,936। मतलब ये रेवेन्यू बता रहा हूँ मैं। इसका रेवेन्यू आप देख सकते हैं घटा नहीं है, बढ़ा है। मतलब ये कंपनी जो है प्रॉफिट में ही है, घाटे में नहीं है। मतलब अगर किसी ने इसमें स्टॉक अपना परचेज करके छोड़ दिया है तो फायदे में ही होने वाला है, घाटे में नहीं जाने वाला। सो 2023 में देख सकते हैं 1,49,468 और 2024 में 1,58,381 और 2025 में 1,66,590। यानी कि इसने 5 सालों में अपनी रेवेन्यू जो बढ़ाई है 50,000 करोड़ उसने अपनी रेवेन्यू बढ़ा ली, यानी 50% उसने अपनी रेवेन्यू बढ़ा ली। जैसे 2021 में उसकी जो रेवेन्यू थी 1,263 के आसपास, उसने सीधे 2025 में उसकी रेवेन्यू होगी 1,66,590। तो उसने 50% अपनी रेवेन्यू बढ़ा ली। मैंने एक एग्जांपल दिया लगभग में, बट उसके आसपास ही आएगा। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। प्रॉफिट देख लेते हैं, नेट वर्थ या प्रॉफिट देख लेते हैं। प्रॉफिट देख सकते हैं आप। प्रॉफिट भी मतलब ज़्यादा ही है, कम नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं 2021 में 19,423 करोड़ का प्रॉफिट है और 2025 में 26,750 का प्रॉफिट है, यानी 26,750 करोड़ का प्रॉफिट है 2025 में। इज गुड, नॉट बैड, एक्सीलेंट। अबाउट द कंपनी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो इन्फोसिस लिमिटेड है, MD CEO मिस्टर सलील पारेख हैं। इनके जो MD और CEO मिस्टर सलील पारेख है। फाउंडेड ईयर नहीं, NSE सिंबल इन्फोसिस है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न हम यहाँ से देख सकते हैं चाहे तो। और टॉप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड सिमिलर कंपनी यहाँ पे शो हो रही है, फंड शो हो रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के। और सिमिलर स्टॉक्स आप देख सकते हैं, TCS है, HCL है, विप्रो है और टेक महिंद्रा है। आपको अगर किसी स्पेसिफिक स्टॉक पे अगर वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उस पर वीडियो बना दूंगा। सो आपने इन्फोसिस के बारे में जान लिया, रिस्क देख लिया, आपने ग्राफ जान लिया, पिछले कुछ सालों में इसका क्या ग्राफ रहा है, इसने कितना अब तक प्रॉफिट जनरेट करके दिया है, कंपनी अब तक घाटे में रही है या फ़ायदे में रही है, प्रॉफिट इसने कमाया या नहीं, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। इन्फोसिस जो इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में इसकी गिनती होती है, जो इंडिया की टॉप 50 कंपनियां हैं उनमें इसकी गिनती होती है। तो इन्फोसिस इज़ ए फैबुलस कंपनी इन इंडिया, क्योंकि वो बहुत ही बड़ी कंपनी है। सो आप अगर इसमें इन्वेस्ट करने को सोच रहे हैं, इसका स्टॉक परचेस करने को सोच रहे हैं, सो दिस इज़ नॉट बैड, पर ये ध्यान में रहें आप लॉन्ग टर्म के लिए ही परचेस करें, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। शॉर्ट टर्म के लिए भी अगर करेंगे तो मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसका ग्राफ आप देख सकते हैं
ज़्यादा वोलेटाइल नहीं है, बट इन 5 सालों में काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहा है। सो इसने मैंने जैसा आपको दिखाया, तो इससे इट्स ए गुड चॉइस अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। मैंने बस जो एनालिसिस की उसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं ये कोई एडवाइस नहीं है। आप अगर ये स्टॉक को परचेस करते हैं या कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो आप उसके खुद जिम्मेदार होंगे, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं बस एक अपना एक्सपीरियंस शो कर रहा हूँ, मैं जो सीखता हूँ आप सबको शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो मिलते हैं फिर इसी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय, थैंक यू।